एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। अगर आप भी वर्ग 2 चयन परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इसमें आपको मिलने वाला है ग्रामर से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। समथिंग पिछली वीडियोज़ तक हम संज्ञा और सर्वनाम के टॉपिक्स क्लियर कर चुके थे। संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा, भेद, सारी चीज़ें हम क्लियर कर चुके थे। उससे रिलेटेड हम बहुत सारे MCQs भी देख चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। और इस सोशल मीडिया साइट्स के अलावा आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आप हमारी पिछली वीडियोज़ को वॉच करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने उन वीडियोज़ की लिंक शेयर की है, आप वहाँ से भी हमारी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा विशेषण, जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषण की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो आज इसी से रिलेटेड हम कुछ MCQ क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम विशेषण की परिभाषा और भेद से रिलेटेड प्रश्न। क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार जो पहला प्रश्न है, किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? क्रिया के अलावा मतलब एक्शन जो होती है, वर्ब जो होती है, उनके अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी विशेष्य, ऑप्शन सी कारक, ऑप्शन डी विकृत अव्यय। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्रिया के अलावा संज्ञा के अनुसार विशेषण शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 3 हो जाएगा कि कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य, इस वाक्य में 3 विशेषण हैं। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में 3 विशेषण हैं, अंतिम, सर्वोच्च और ध्येय। कला और सौंदर्य जो है वो विशेष या संज्ञा शब्द हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए आग, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी अगिन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आग्नेय हो जाएगा, जो शब्द विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है प्रविशेषण को? ऑप्शन ए अंतर विशेषण, ऑप्शन बी सामान्य विशेषण, ऑप्शन सी बाह्य विशेषण, ऑप्शन डी असामान्य विशेषण। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अंतर विशेषण हो जाएगा। सो इसको कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे मोहन बहुत सुंदर है, यहाँ सुंदर विशेषण है और बहुत प्रविशेषण है, जो उसकी मतलब क्रिया की भी जो एडजेक्टिव जो विशेषण है ना उससे रिलेटेड है। प्रविशेषण उसे कहेंगे हम, कि जो विशेषता की मतलब विशेषण की विशेषता बता रहा है। जो यहाँ सुंदर विशेषण है और बहुत जो है वो प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि बहुत सुंदर की विशेषता है। बहुत जो है वो सुंदर की विशेषता बता रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। कौन सा गलत है देखते हैं। ऑप्शन ए है विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। ऑप्शन बी, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। ऑप्शन सी, प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। ऑप्शन डी, विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। कभी विशेषण विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है और कभी विशेष्य के बाद। सो इस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता वाले वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण, विशेषण, समुच्चय बोधक या क्रिया। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विशेषण कहलाते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? ऑप्शन ए विशेष्य के अनुसार, स्त्रीलिंग होता है, स्वतंत्र रहता है, या फिर पुल्लिंग के अनुसार। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विशेष्य के अनुसार होता है विशेषण का लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े
खरीदने। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने में 3 विशेषण हैं, छोटी, कुछ एवं नए। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी तुम, ऑप्शन सी शांत, ऑप्शन डी आगामी। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो तुम हो जाएगा कि विशेषण नहीं है तुम। काला विशेषण है, शांत भी विशेषण है और आगामी भी विशेषण है। तुम शब्द विशेषण ना होकर बल्कि सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कंठ का विशेषण होगा कांठी, कंठी, काठी, कंठक या कंठ है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कंठ का विशेषण कंठे होगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक रोटी और दो वाक्य में और क्या है? क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा या समुच्चय बोधक अवयव। से आप समझ गए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर जो है वो विशेषण है कि एक रोटी और दो वाक्य में और जो है वो विशेषण है। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या ना बताने वाले विशेषण शब्दों को अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कुछ, और, बहुत, हरेक, प्रत्येक, कई इत्यादि। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूट धातु से निर्मित शब्दों में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए लूटना, ऑप्शन बी लुटाना, ऑप्शन सी लुटेरा, ऑप्शन डी लुटना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लूट धातु से निर्मित शब्दों में लुटेरा विशेषण है। ठीक है ना, मतलब लूटने वाला जो लुटेरा है वो विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसुम का विशेषण क्या है? कुसुमता, कुसुमती, कुसुमित, कुसुमती, कुसुमलता। सो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कुसुमित हो जाएगा। कुसुम का विशेषण कुसुमित होता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, जैसे काला, बड़ा, लंबा, एक या दो। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए लड़का भजन गा रहा था, मैंने उसको बुलाया, वह सुंदर लड़का आया, उसने भजन नहीं सुनाया। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कि विशेषण का प्रयोग हुआ है जिसमें वह सुंदर लड़का, सुंदर लड़के की विशेषता बताई जा रही है ना, सुंदर लड़का आया। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए ये चांदी खोटी है, ऑप्शन बी लखनऊवा चिकन की विदेशों में मांग है, ऑप्शन सी जंगली जानवर आक्रामक होते हैं, ऑप्शन डी भगवान कृपा करते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, इसमें जो है विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। भगवान कृपा करते हैं इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ये चांदी खोटी है में खोटी, लखनऊवा चिकन की विदेशों में मांग है में लखनऊवा, और जंगली जानवर आक्रामक होते हैं में जंगली एवं आक्रामक शब्द जो हैं ये विशेषण हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऑप्शन ए आर्ष, ऑप्शन बी ऋषिकल्प, ऑप्शन सी ऋषि तुल्य, ऑप्शन डी ऋषिवत। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण आर्ष बनेगा। अन्य विकल्प ऋषिकल्प, ऋषिवत और ऋषितुल्य विशेषण पद का निर्माण नहीं करते। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए छोटा बड़ा, ऑप्शन बी हरा पीला, ऑप्शन सी 2 3, ऑप्शन डी राम लक्ष्मण। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिए गए विकल्पों में राम लक्ष्मण युग्म विशेषण नहीं है, जबकि छोटा बड़ा, हरा पीला गुणवाचक विशेषण शब्द युग्म और 2 3 संख्यावाचक विशेषण शब्द युग्म है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए उत्कृष्ट, ऑप्शन बी निकृष्ट, ऑप्शन सी धृष्ट, ऑप्शन डी विषाद। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विषाद जो है वो विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेषण पद है उपासना, उद्गार, आयतलोचना, वंदना। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि आयतलोचना विशेषण पद है, शेष उपासना, वंदना एवं उद्गार जो है वो क्रियापद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए लड़कपन, ऑप्शन बी उचित, ऑप्शन सी कठोरता, ऑप्शन डी घबराहट। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी उचित जो है वो विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री शब्द का विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए स्त्री, ऑप्शन बी स्त्रीय, ऑप्शन सी स्तैण,
ऑप्शन डी स्त्रैण। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्त्रैण जो है वो स्त्री शब्द का विशेषण है। प्रश्नगत विकल्पों में स्त्री शब्द का विशेषण स्त्रैण होगा। शब्दों में प्रत्ययों के योग से विशेषण का निर्माण किया जाता है। क्रिया या धातु में कृत प्रत्यय के योग से कृदंत विशेषण एवं संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में तद्धित प्रत्यय के योग से तद्धितांत विशेषणों का निर्माण होता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण बताइए। अब इन शब्दों में विशेषण कौन सा है? क्षम्य, फैन, शिक्षा या भ्रम। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्षम्य जो है। उपयुक्त विकल्पों में से क्षम्य शब्द विशेषण है जो क्षमा शब्द से निर्मित है, मतलब बना है। शेष विकल्प जो है वो संज्ञा शब्द है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? शासन, अनुशासन, अनुशंसा, अनुशासित। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि अनुशासित जो है वो विशेषण शब्द है। अन्य विकल्प संज्ञा के रूप माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? ऑप्शन ए विशेषण का है, ऑप्शन बी विशेष्य का है, ऑप्शन सी सर्वनाम का है, ऑप्शन डी अव्यय का है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिए गए विकल्पों में जैसा विशेषण शब्द है, इस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहा जाता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास का विशेषण रूप है। ऑप्शन ए अभ्यासिक, ऑप्शन बी अभ्यासी, ऑप्शन सी आभास, ऑप्शन डी आभासित। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अभ्यासी हो जाएगा। प्रश्नगत विकल्पों में अभ्यास का विशेषण रूप अभ्यासी होगा। अभ्यास में ई प्रत्यय के योग से अभ्यासी शब्द बना है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा का विशेषण रूप है। निशा, ऑप्शन ए निशाचर, ऑप्शन बी निशीत, ऑप्शन सी निशांत, ऑप्शन डी नैश। सो विशेषण क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा नैश। प्रश्नगत विकल्पों में निशा का विशेषण रूप नैश होगा, जबकि निशाचर से तात्पर्य कि रात में विचरण करने वाले, घूमने वाले। निशीत का तात्पर्य मध्य रात्रि से है तथा निशांत से तात्पर्य निशा का अंत, रात का चौथा पहर से है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? ऑप्शन ए आलसी, ऑप्शन बी आलस्य, ऑप्शन सी अलस, ऑप्शन डी अलसी। सो राइट आंसर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए आलसी जो है वो आलस शब्द का विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जबकि आलस जो है शब्द का तत्सम एवं भाववाचक संज्ञा है और शेष विकल्पों का आलस जो है शब्द से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। ऑप्शन ए चर्चाएं, ऑप्शन बी चार्चा, ऑप्शन सी चर्चित, ऑप्शन डी चर्या। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चर्चित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए पथरीला, ऑप्शन बी नमकीन, ऑप्शन सी बर्फीला, ऑप्शन डी नमक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नमक जो है वो विशेषण नहीं है। पथरीला, नमकीन, बर्फीला ये जो है वो विशेषण शब्द है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विशेषण है। ऑप्शन ए शीतलता, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी नया, ऑप्शन डी वृद्धि। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नया हो जाएगा। संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता, आकार, ठीक है ना, अवस्था, रूप, इन गुण, भाव, स्वभाव, स्थिति आदि बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी उपासना, ऑप्शन सी आश्वासन, ऑप्शन डी अपेक्षा। सो शब्दों को, विशेषणों को पहचानना, इसमें से कौन कौन से विशेषण हैं? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऐतिहासिक। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं प्रमुख शब्दों से बने विशेषण हैं। इतिहास ऐतिहासिक, उपासना उपास्य, आश्वासन आश्वस्त, अपेक्षा अपेक्षित, अग्नि आग्नेय, लक्षण लाक्षणिक। सो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं वाक्य में रेखांकित पद है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी विशेषण। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी विशेषण हो जाएगा। वे बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं वाक्य में रेखांकित पद जो है वो विशेषण है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऑप्शन ए मजहब,
ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी पीड़ा, ऑप्शन डी अज्ञान। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नैतिक हो जाएगा। जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उसे विशेषण कहते हैं। अब नैतिक शब्द विशेषण है जो नीति संज्ञा शब्द में एक प्रत्यय लगाने से बना है, नैतिक। सो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां भयंकर दुर्घटना हुई है, रेखांकित पद है। भयंकर जो है वो रेखांकित पद जो है भयंकर वो क्या है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, प्रविशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा कि विशेषण है, कि भयंकर दुर्घटना हुई है मतलब क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषता बताई जा रही है भयंकर दुर्घटना, तो विशेषण हो जाएगा। जो दुर्घटना की विशेषता बताता है, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन ए लजीला, ऑप्शन बी लाड़ला, ऑप्शन सी लांछन, ऑप्शन डी लापता। तो विशेषण शब्द कौन सा नहीं? ऑप्शन सी लांछन जो है वो विशेषण शब्द नहीं, मतलब इसमें विशेषता नहीं बताई जा रही है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए इंद्रिय, ऑप्शन बी इंद्रिक, ऑप्शन सी ऐन्द्री, ऑप्शन डी ऐन्द्रिय। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऐन्द्रिय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए श्रव्य, ऑप्शन बी सर्व, ऑप्शन सी गर्व, ऑप्शन डी भव्य। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि श्रव्य, सर्व और भव्य विशेषण पद हैं, जबकि गर्व विशेष्य पद है। गर्व का विशेषण पद गर्वीला होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। सो विशेषण का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में नहीं हुआ है कि वह विद्यार्थी है। यह साधारण सा सेंटेंस है, इसमें कोई विशेषता नहीं बताई गई है। तो इन सभी सेंटेंसेस में विशेषताएं बताई गई हैं। सो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। वरदान, वरद, वरदायक या वर्णीय। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वरदान जो है वो विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। लाघव, महत्व, लघुता या महत्व। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लाघव जो है ऑप्शन नंबर डी जो है महत्व। लाघव, महत्व और लघुता विशेष शब्द है, जबकि महत्व जो है वो क्या है? विशेषण शब्द है, मतलब इसमें महत्ता बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? बहुरूपिया, बातूनी, बादामी, बांका। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बहुरूपिया जो है वो विशेषण शब्द नहीं है। बातूनी, बादामी, बांका ये सब विशेषण शब्द हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए पाक, ऑप्शन बी पवित्रात्मा, ऑप्शन सी पवित्र, ऑप्शन डी पवित्रम। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पवित्रता का विशेषण। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि पवित्र जो है वो पवित्रता का विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए विशेष्य, ऑप्शन बी प्रतिविशेषण, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। तो क्या दर्शा रहा है ये? ऑप्शन नंबर सी विशेषण को दर्शा रहा है। उन्नति क्या है? विशेषण शब्द है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जैसे राम उन्नति पथ पर अग्रसर है, तो उन्नति क्या हो जाएगी? विशेषता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम आज कुछ सुहावना सा है वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? ऑप्शन ए विशेष्य, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी संज्ञा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विशेषण हो जाएगा कि वाक्य में सुहावना शब्द विशेषण का परिचायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए सालों, ऑप्शन बी लौटा, ऑप्शन सी प्रवासी, ऑप्शन डी पति। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रवासी हो जाएगा कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। वाक्य में प्रवासी विशेषण शब्द है जो पति की विशेषता बता रहा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला, लड़का हंस रहा है, ये काला विशेषण है और लड़का जो है वो विशेष्य है, मतलब संज्ञा है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है?
निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? अजय, अजित, अकर्म या अनुशंसा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो अजित विशेषण शब्द है, जबकि अजय, अकर्म और अनुशंसा विशेष्य शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण कौन नहीं है? अब ये पूछा है कि कौन सा विशेषण नहीं है? आंतरिक, अंतर, आग्नेय, अधिकारी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक, आग्नेय और अधिकारी शब्द विशेषण है, जबकि अंतर शब्द जो है वो विशेष्य है, ना कि विशेषण है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? मौसम, फूल, बसंत या पीले। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। तो प्रस्तुत वाक्य में पीले जो है वो शब्द विशेषण है, मतलब खिलने की विशेषता बताई जा रही है ना, पीले फूल खिलते हैं, पीले फूलों की, मतलब फूलों की विशेषता बताई जा रही है कि फूल पीले हैं और खिलते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को इंगित करें, बताएं, उन्हें विशेषण कहते हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेष्य, ऑप्शन डी संज्ञा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विशेषण हो जाएगा कि प्रश्नगत वाक्य मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, मटमैला शब्द रंग की विशेषता बता रहा है, अतः यह विशेषण शब्द है और रंग जो है वो विशेष्य है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। ऑप्शन नंबर ए विशेष्य, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी संज्ञा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे। आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो कितने प्रकार के होते हैं विशेषण? ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार के। देख लेते हैं कौन कौन से, इनकी डिटेल्स फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो विशेषण के प्रकार अभी देख लेते हैं डिटेल के साथ, हम अगली वीडियो में आपके लिए फिर लेकर आएंगे। सो विशेषणते मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। दूसरा नंबर का होता है गुणवाचक विशेषण, तीसरा नंबर का होता है संख्यावाचक विशेषण जिसमें संख्या बताई जाती है, और चौथा होता है परिमाण बोधक विशेषण जिसमें किसी चीज़ का प्रूफ यानी सबूत बताया जाता है। तो ये थी हमारी 50 क्वेश्चंस की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.